हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी है छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सब ये कह रहे हैं कि विनाश होने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो आखिर कब तक आएगा, कब आएगा ये सतयुग? और सबसे बड़ी बात है कि लोग बोल तो रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं कि ये बस विनाश हो रहा है, और हम देख भी रहे हैं कि चल रहा है। तो ये कब तक के ख़त्म होगा? ये प्रोसेस कब तक के चलेगी कि ये सब चलता ही रहेगा? तो फ्रेंड, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। अब ये विनाश का कॉल है, सबसे बड़ा कॉल है विनाश का। 2026 2026 बहुत ही मुश्किल समय है, और छटनी तो शुरू हो गई है फ्रेंड्स। चाहे आप विश्वास करें ना करें, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं और जो संत आए हैं, जैसे हमने पहले वीडियो बनाया कि भगवान के कुछ भक्त संत और आए हैं, और भी जो भगवान के हैं उनके भी अवतार धरती पर आ चुके हैं। तो छटनी तो स्टार्ट हो गई है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब भगवान देख रहे हैं, और छटनी शुरू हो गई है। और अब ये भी बात है कि जब भगवान छटनी करेंगे तो इंसान मन में डरेगा। अब तक के उससे डर नहीं था। जैसे कोरोना के टाइम में स्टार्टिंग में कोरोना आया, लोग मर भी रहे थे तो भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब लोग तेज़ी से मरना शुरू हो गए तो सबके मन में एक डर आ गया था कि पता नहीं कल हमारे साथ क्या होगा। तो बिल्कुल वैसा ही टाइम चल रहा है। फिर भी उस टाइम पे तो बच गए थे, क्योंकि दुनिया आगे बचनी थी। लेकिन अभी 2026 का ऐसा भयानक समय आ रहा है जिसमें कितने लोग बचेंगे, क्या बचेंगे, कौन अपना बचेगा पराया बचेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि भगवान की हिसाब से, भगवान के न्याय के हिसाब से, क्योंकि बोला है भगवान तो न्यायाधीश है, वो तो न्याय करेंगे ही। तो लोग जो है, भगवान अब आएंगे ही, देखेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा, तो लोग मन में ही सफाई देंगे, अरे मैं तो ऐसा करने वाला नहीं था, वो तो ऐसी मजबूरी थी कि मैंने ऐसा कर लिया। लेकिन ये मजबूरी नहीं चलेगी। कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, लेकिन हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है और गलत करने से बचाना है। यही भगवान का नियम है। कैसी भी सिचुएशन हो, आप गलत नहीं करेंगे। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि सिचुएशन छोड़ देते हैं और गलत काम करने में इंटरेस्ट लेने लग जाते हैं और गलत करना शुरू कर देते हैं। हम भी भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी, पैसा ही सब कुछ है, और दूसरों को नीचा दिखाना बहुत ज़रूरी है। जब तक दूसरों को नीचा नहीं दिखाएंगे तो हम कैसे ऊपर उठेंगे? तो ये जो हमारी सोच है, जो हमारी ये उटपटांग की भावनाएं हैं ना, यही हमें ले डूबेंगी। और दूसरी बात, ये प्रोसेस जो है काफ़ी टाइम से चलती आ रही थी। अब ये प्रोसेस ख़त्म होने का समय आ गया है। 2026 ऐसा है जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से। जैसे हम बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से ये प्रोसेस चल रही है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों को प्रोसेस का पता, वैसे तो कहते हैं कि 2000 लगते ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये प्रोसेस का पता तो कोरोना के बाद से ही चलना स्टार्ट हुआ है। कोरोना के टाइम पे भी हमने कई वीडियो बनाए थे और ऐसे भविष्यवाणियाँ की थी कि कलयुग ख़त्म होने वाला है। तो लोग उस समय हमारा मजाक उड़ाते थे कि ये कुछ भी बोल रही है, और आज सबको ये बात पता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस पूरा होने का टाइम है 2026, लिख कर ले लो। और ऐसा नहीं है कि 2025 अभी दिसंबर नॉर्मल तरीके से गुजर जाएगा। ये 2025 भी, अभी ये जो दिसंबर का महीना है, ये भी बहुत भारी जाएगा सब पर, ये भी बहुत भयानक होगा। लेकिन 2026 लगते ही तो फिर पूछिए मत कि सबकी क्या हालत होगी। तो सिर्फ हमारे हाथ में तो अब कुछ नहीं है, जो भी करना है भगवान को ही करना है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि हम भगवान का नाम लें और उनकी जय जयकार करें। और मन में अभी भी किसी के लिए बुराई बची हुई है, या हम अभी भी किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, और सोच रहे हैं कि हम अरबों खरबों की संपत्ति कमा लें, ये हमारे काम आएगा, तो कुछ भी हमारे काम नहीं आएगा। चाहे हम कितने भी बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो के ऊपर ये भी कहा था मुझे कि ऐसे वीडियो हमें पसंद नहीं है, हमें तो बस वो जिसमें दिमाग की बात होती है, जो इंटेलिजेंट लोगों के लिए बनाया जाता है, वैसे वीडियो पसंद है। ये हंसी मजाक मनोरंजन वाला वीडियो पसंद है, ये हमें धार्मिक आध्यात्मिक वीडियो पसंद नहीं है। लेकिन यही धार्मिक आध्यात्मिक जो वीडियो बन रहा है, वीडियो तो छोड़िए, आप कितने धार्मिक आध्यात्मिक है यही देखा जाएगा जब छटनी होगी ना, कि कौन निगेटिव है, मतलब कौन अच्छा है कौन बुरा। तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि आपका मन कितना भगवान में लगा है। हम ये संसार का भोग करने थोड़ी आए हैं कि चलो पैसे कमा लो, चलो नाम शोहरत कमा लो,
दूसरे को परेशान कर लो, ऐसा नहीं है। हम अपना मनोरंजन करने के लिए नहीं आए हैं। मनुष्य का जन्म सिर्फ एक कारणों से होता है, और वो है किसी भी तरीके से अपना मन प्रभु में लगा देना और भगवान की शरण में जाकर उनको वो कर लेना। वरना मृत्यु के बाद आपने भी सुना होगा कि जब मृत्यु हो जाती है ना, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है, तो वो आत्मा बहुत तड़पती है कि हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन क्या किया। पूरा जीवन मैंने सिर्फ अपनी दुनियादारी में लगा रहा और कभी भी आपका नाम नहीं लिया। जो आत्मा होती है ना, उसे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिला है। ये सब करने के लिए तो मिला नहीं होता हम लोगों को इंसान का जन्म। हमें इंसान का जन्म सिर्फ और सिर्फ प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है। अभी सोचिए फ्रेंड, 84 लाख योनियों में जब इंसान जो है कुत्ता बने, गधा बने, बिल्ली बने, तो उसके साथ कौन होता है? कुत्ते के अंदर भी परमात्मा है, बिल्ली के अंदर भी परमात्मा है, गधे के अंदर भी परमात्मा है। कहने का मतलब हर योनियों के अंदर परमात्मा है, इंसान के अंदर परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है। और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने रिश्तेदार को सब कुछ मान के रखते हैं, जबकि मरने के बाद कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। काम आते हैं तो सिर्फ प्रभु, वो सबसे हमारे सबसे बढ़ के रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो किसी भी जन्म में हमारा साथ नहीं छोड़ते। लेकिन हम इतने सेल्फिश हैं, जो हमारा साथ दे रहा है हर जन्म में, हम उसे ही इग्नोर करते हैं। और जो अभी बस, हम मान लो कि हम ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, जिसका स्टेशन आएगा वो उतर जाएगा। तो इसी तरीके से हम सब यहाँ पे आते हैं और सब एक दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं। तो हम जो ट्रेन में बैठे हैं ना, उसी यात्रियों को अपना मान लेते हैं। लेकिन हम जहाँ से आए हैं, हमें जहाँ जाना है, उसे छोड़ के सब अपना है। तो आप ही सोचिए, जो हर जन्म में हमारा साथ दे रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार है, या ये जो अभी बस हमारे साथ मुसाफिर साथ में जो चल रहे हैं वो। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम लेना चाहिए। भगवान को पाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ये मानव जन्म व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो चलिए, अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जितना करना था, जो होना था, वो सब तो हो गया। अब सिर्फ छटनी बची है कि कौन कैसा है, कौन रहेगा, कौन जाएगा। तो हम सिर्फ अभी भगवान का नाम ले सकते हैं, और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो हम 2026 का वेट करते हैं, देखते हैं कि ये बातें कितनी सच होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।